So students, again I am with you to discuss projectile motion, and today we will discuss angular projection. So today we are going to discuss angular projection. Now what is the meaning of angular projection? हमने उस दिन ये बात की थी कि एक पर्टिकुलर हाइट से बॉडी को यूं हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भेजा. हम बात कर रहे हैं अब कि बॉडी को हम यूं ग्राउंड से ऐसे भेज रहे हैं बाय गिविंग सम वेलोसिटी एट एन एंगल. सो नाउ द प्रॉब्लम इज लाइक दिस. A body is thrown from the surface of ground with velocity u making an angle theta in the horizontal direction. तो अब प्रॉब्लम क्या है? बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी u मेकिंग एंगल थीटा with the horizontal direction. तो इस केस में अब हमने देखना है कि किस तरह का बॉडी का पाथ बनेगा. Now you see in this case the path of the body will be like this. अब ये पाथ कैसे आया? तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करना चाह रहे हैं पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल. तो इसमें अब आप पहली चीज तो ये देखिए कि बॉडी को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दे करके थ्रो कर दिया, दैट मीन छोड़ दिया. हम लगातार नहीं है कि उसके कांटेक्ट में उस पर बार बार कर रहे हैं, नथिंग. बस एक बार उसको एक वेलोसिटी देके हमने फ्री, वी आर फ्री. सो दैट मीन्स कि उसके बाद जो बॉडी की मोशन है वो किस वजह से है? एक तो जो वेलोसिटी आपने दी उसकी वजह से, दूसरा उसके ऊपर किसका इफेक्ट होगा? ग्रेविटेशन का इफेक्ट होगा. अब देखिए जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, जैसे जैसे बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, नाउ दिस बॉडी इज मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी. तो जब ये अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगी इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो फिर नीचे आना शुरू होगी. तो इसमें भी अब सबसे पहले हम क्या कहते हैं? सबसे पहला पॉइंट हम इसमें ये कहते हैं रिजॉल्व वेलोसिटी u इन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. तो सबसे पहले हमने u वेलोसिटी को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व किया. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो उसका कंपोनेंट है दैट इज u cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो उसका कंपोनेंट है दैट इज u sin थीटा. अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इस तरीके से ये रेजोल्यूशन कर देते हैं तो इससे हम ये शो कर रहे हैं कि बॉडी इज मूविंग साइमल्टेनियसली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन. यहाँ से हो गया क्लियर. अब इसमें जब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है, किस वेलोसिटी की वजह से जा रही है? u cos थीटा से. और ये वेलोसिटी इस तरफ क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि किसी तरह की कोई भी फोर्स, ना एक्सेलरेटिंग फोर्स ना रिटार्डिंग फोर्स, कोई भी फोर्स इस पे एक्ट नहीं कर रही. अब जब बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में u sin थीटा की वजह से मूव करने की कोशिश करती है, तो जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया कि इट इज मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी, तो वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन विल गो ऑन डिक्रीजिंग. और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आकर के इसकी वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो हो जाएगी, और उसके बाद बॉडी नेचुरली नीचे को आना शुरू होगी अगेन ड्यू टू ग्रेविटी. तो इसका मतलब अब इसमें हम ये कहेंगे, फिर वही बात कि बॉडी इज moving under action of, one is uniform velocity u cos theta in horizontal direction, और वर्टिकल डायरेक्शन में आप क्या कहोगे?
uniformly retarded और accelerated velocity। बेटा ये मैंने इसलिए कहा कि जैसे पहले उसकी वेलोसिटी रिटार्डेशन है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच के एक्सेलरेशन शुरू हो जाएगी, तो बिल्कुल वैसा पुराना बन गया कि नहीं बन गया। तो एनालिसिस कर लो। तो अब हमने जब इसको करना है, पाथ निकालना है, तो सिंपल सी बात हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्यूरिंग कितने सेकंड में, हाँ भी बोलो, ड्यूरिंग टी सेकेंड्स, कोई भी टाइम टी सेकेंड्स ले लिया, तो x क्या बनेगा, u cos थीटा इंटू टी। क्योंकि एक्चुअल प्रैक्टिस में फॉर्मूला तो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही फॉर्मूला चलना है। अब s को लिया x, इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा इंटू टी, क्योंकि इस डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन इज 0, तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद हम क्या लेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग टी सेकेंड इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो क्या बनेगा, y इज u, अब इनिशियल वेलोसिटी इसमें कितनी है, u साइन थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में इंटू टी प्लस हाफ a माइनस जी अगेंस्ट ग्रेविटी है इंटू टी स्क्वायर। तो आपके पास हमने बेसिक कॉन्सेप्ट वही लगाया है जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में लगाया था। तो आपके पास अब दो इक्वेशंस आ गई हैं। नाउ इसमें जो आपने पाथ फाइंड आउट करना है, तो इसमें आप क्या करना चाह रहे हो, यू वांट टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 टी की वैल्यू क्या बन गई, यहां से देखो x अपॉन u cos थीटा। नाउ पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 2, जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, टी क्या है, x अपॉन यू कॉस ऑफ थीटा प्लस हाफ माइनस जी टी एक्स अपॉन यू कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें ही आपके पास बन गया y इज इक्वल टू एक्स, यू से यू कट गया, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज टेंजेंट थीटा माइनस हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। सो दैट मीन्स अब अगर आप ध्यान से देखो तो इट इज y इज k1x माइनस k2x स्क्वायर, जिसमें मैंने जो टेंजेंट थीटा है उसको लिख दिया k1 और g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया k2। अब देखो एक बार आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया, you are throwing the body with certain velocity u making an angle theta, तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन के लिए वैल्यू ऑफ u एंड थीटा इज कांस्टेंट, तो ऑब्वियसली टेंजेंट थीटा और कॉस थीटा भी कांस्टेंट हो गए और g है ही कांस्टेंट। तो इसलिए हम क्या लिख पा रहे हैं, हम लिख पा रहे हैं y is equal to k1x minus k2x square, and this is again the equation of parabola। तो इसलिए हमारे पास ये क्या बन गया कि path followed by projectile is parabolic in nature। तो इसलिए एंगुलर प्रोजेक्शन में अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट विल बी पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, तो आपने इस तरीके से बताना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी इज थ्रोन with velocity u making
angle theta with horizontal. Calculate maximum height attained by the body, time of flight, and horizontal reach. अब टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज का तो आपको मीनिंग पता है, लेकिन इस केस में मैक्सिमम हाइट भी आ गई। कैसे? अब इसमें आपके पास बॉडी का जो पाथ आया है, दैट पाथ इज लाइक दिस। व्हेन यू आर गिविंग वेलोसिटी यू मेकिंग एन एंगल थीटा। तो ओ क्या है? ओ इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मीन्स यहाँ से हमने बॉडी को थ्रो किया। अब आप देखिए इसमें कि दिस इज ए पॉइंट, यहाँ पर की हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी इज मैक्सिमम, सो दिस विल बी मैक्सिमम हाइट। तो आप अगर इस पॉइंट को सी पॉइंट कह देते हो तो ए सी आपके पास आ गया मैक्सिमम हाइट। और यहाँ पर बॉडी दोबारा आकर के इन लाइन विद ओ स्ट्राइक कर रही है, तो ये पॉइंट हो गया बी। अब इसमें मैक्सिमम हाइट क्या है? देखो, अगर हमें इसमें मीनिंग समझ आ जाए तो फिर हम आगे भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर ही ध्यान से देखो तो मैक्सिमम हाइट क्या है? इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन वर्टिकल डायरेक्शन। आप और किसी भी पॉइंट पे देख लो, डिस्टेंस इससे क्या है? कम है, तो इसलिए आप क्या कहोगे? मैक्सिमम हाइट, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस traveled by body in vertical direction। अब क्वेश्चन है कि ये हम कब कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब इसमें नेचुरली वी हैव टू कंसिडर मोशन ऑफ बॉडी इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब आप देखिए, मैंने आपको यही बताया था कि बॉडी इज मूविंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन एंड इट स्टार्ट्स ड्यू टू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच ऑन दिस साइड इज u sin थीटा। उसकी वजह से ही मूव कर रही है ना। और जैसे जैसे ये ऊपर को जा रही है, इट इज मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी, वेलोसिटी की वैल्यू कम होती जाएगी। ये कहाँ जाके रुकेगी? व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन एट पॉइंट ए? दैट विल बी 0। तो इसलिए अब आप लिखोगे at point of maximum height, at point of maximum height, वहीं से वापस आना शुरू होना है ना। at point of maximum height, जो कि इसमें क्या है? point A है। velocity in vertical direction is क्या है? that is 0। तो इसका मतलब इसमें फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में होगी 0, इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा, और हमें ये h फाइंड आउट करना है। क्या फॉर्मूला लगेगा? वी नो u, वी नो v, h निकालना है, तो ऑब्वियसली हियर वी विल यूज द फॉर्मूला vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इज इक्वल टू gh। वाई लगाने का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में। इसमें आपको पता है बॉडी इज मूविंग साइमल्टेनियसली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वर्टिकल डायरेक्शन, एंड दीज टू मोशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो अब इसमें आपके पास आ गया 0 माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, और इसमें ये माइनस जी लिखा मैंने। क्यों लिखा माइनस जी? बिकॉज इन दिस केस बॉडी इज मूविंग against gravity and this height is h। तो आपके पास ये बन गया माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 2gh। माइनस से माइनस कट गया तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये आपके पास इसमें मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। कैसे कैलकुलेट होना है, करना है, ये क्लियर कर लिया आपने। लेकिन इसके साथ साथ, इसको क्लियर करने के साथ साथ आपको इसको याद भी रखना है फॉर डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब आगे हम सेकेंड पॉइंट पे, क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? मैंने कल भी बताया था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में भी, टाइम, इट इज द टाइम फॉर विच बॉडी रिमेन्स इन ईयर। जितने टाइम के लिए बॉडी ईयर में रहती है। और आप इसको क्या कह सकते हो? इट इज द टाइम taken by body to move from point of projection to point where it hits the target। यहाँ तो उसने स्ट्राइक करना है, कितना टाइम लगा। ठीक होगी बात? अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्लियर होगी बात। की है कि भाई बॉडी यहाँ से चली, यहाँ मूव करके बी पॉइंट तक पहुंच रही है, इसमें कितना टाइम लगेगा, उतने टाइम के लिए बॉडी एयर में रही, एंड दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसको कैसे निकालें? इसको कैलकुलेट करने के लिए याद है हमने अभी अभी, आप लिखोगे कि मोशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज गिवन बाय y is equal to u sin theta into t minus half gt square। अभी किए ना, s is ut plus half at square, तो वर्टिकल डायरेक्शन में y और इनिशियल वेलोसिटी u sin theta। ठीक हो गया। नाउ व्हेन बॉडी रीचेस पॉइंट b, व्हेन बॉडी रीचेस पॉइंट b, तो बेटा टाइम क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। और y वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा? 0। क्योंकि ये देखो, दिस पॉइंट b इज इन स्ट्रेट लाइन विद o, दोबारा वो ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रही है। सो दैट मीन्स कि व्हेन टाइम t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, देन y इज इक्वल टू 0। तो वी सब्स्टिट्यूट दीज टू वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या बन जाएगी? 0 u sin theta into t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो जी टी स्क्वायर को इस साइड पर ले आते हैं, ये प्लस हो जाएगा, u साइन थीटा इंटू टी, एक टी से टी कैंसिल हो गया। तो आपके पास ये क्या बन गया? दिस मीन्स t इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2u साइन थीटा अपॉन g। सो दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास किसके बराबर आ गया? 2u साइन थीटा अपॉन g। अब इसमें आप आगे इसको टाइम ऑफ फ्लाइट तक तो बेटा यही है पॉइंट, लेकिन इसमें आप एक और पॉइंट भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। वो ये है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो किसके बराबर होगा बेटा? टाइम टेकन। ये नेक्स्ट पॉइंट इसमें नहीं आना कि अगर ये आर्टिकल आए, बट दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो टी टाइम इज टाइम टेकन बाय बॉडी टू मूव फ्रॉम O to A plus time taken by body to move from A to B। A to B, ठीक हो गया। अब अगर ध्यान से देखो, इस O से A तक बॉडी ऊपर को जा रही है, तो इसको बोल देंगे टाइम ऑफ असेंट। जब बॉडी अपर डायरेक्शन में मूव करती तो जो टाइम उसे लग रहा है उसे क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ असेंट। प्लस अब ए से बी बॉडी नीचे को आ रही है, तो इट विल बी टाइम ऑफ डिसेंट।
अब क्योंकि जो मोशन है वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी की वजह से, तो वो क्या है बेटा, सिमेट्री है। तो सिमेट्रिक मोशन की वजह से, ड्यू टू सिमेट्री, टाइम ऑफ असेंट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज द सम ऑफ टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट, एंड द टू टाइम, जितना बॉडी को टाइम ऊपर जाने के लिए लग रहा है उतना ही नीचे आने के लिए लग रहा है। इसका मीनिंग ये हो गया कि जैसे मान लो मैं आपको कहती हूँ कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज 4 सेकेंड्स, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ भी टाइम ऑफ असेंट कितना होगा, तो नेचुरली दैट विल बिकम 2 सेकेंड्स। ये इसका मीनिंग था। नाउ द नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल रीच। हॉरिजॉन्टल रीच, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, ये O से B तक, इट इज द डिस्टेंस traveled by body in horizontal direction, कितने टाइम में, जितने टाइम में वो एयर में रही, यानी कि ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक हो गया। और यू कैन से कि डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स O एंड B। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेरी सिंपल। R इज द डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी किस वजह से मूव कर रही है, U cos थीटा की वजह से, तो ये U cos थीटा इंटू T, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये क्या बन गया, U cos थीटा, T की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है 2U sin थीटा बाई G, तो U इंटू यू विल बिकम U स्क्वायर, और ये बन गया 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन G। Now what is 2 sin थीटा cos थीटा? It will be sin of 2 थीटा। हम क्या जानते हैं, we know trigonometry का फॉर्मूला sin of 2A is equal to 2 sin A cos A। तो अगर हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपके पास बन गया U स्क्वायर sin 2 थीटा बाई G। सो दैट मीन्स हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज बन गई U स्क्वायर sin 2 थीटा बाई G। मैक्सिमम हाइट कितनी बनी थी, U स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। Now you should know the meaning, difference between sin square theta and sin 2 theta। मीनिंग पता है बेटा, sin square theta का मीनिंग और sin 2 theta का, प्लीज इनको आपस में कंफ्यूज ना कहीं कर जाना। देखो, इफ आई एम राइटिंग sin square theta, इसका मीनिंग है sin थीटा का होल स्क्वायर। जैसे मान लो कि थीटा है 30 डिग्री, तो ये बन गया साइन 30 डिग्री का स्क्वायर। अब जैसे साइन 30 डिग्री इज 1/2, तो इट इज 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 1/4। अब साइन 2 थीटा, इसका मतलब है कि साइन की जो वैल्यू लेनी है वो किसकी ले रही, 2 थीटा की। जैसे थीटा 30 डिग्री है तो इट विल बी साइन ऑफ 60 डिग्री, तो दिस विल बी √3/2। समझ आया कि नहीं, कि अगर आपको एक ले रही हो साइन स्क्वायर थीटा और साइन 2 थीटा, तो ये मीनिंग जरूर ख्याल रखना। सो प्लीज, आज आपने क्या अंडरस्टैंड किया कि वेन एवर बॉडी इज थ्रोन एट एन एंगल, देन व्हाट इज द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, बाय द प्रोजेक्टाइल। और उसके बाद हमने इसमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट किए फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। अब मेरे को पता लगे कि आपने पूरी वीडियो देखी है, पूरा इसको अंडरस्टैंड किया है, तो नाउ I am giving you one question, and the question is, if time of flight is 4 seconds, then what will be time of descent? If time of flight is 4 seconds, then what will be time of descent? Please answer
this in the comment box. Thank you.